भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा रचे गए कारिका के स्वरूप में 4 प्रकरण वाले मांडुक्य उपनिषद इस ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में यहाँ प्रथम और द्वितीय 2 मंत्र से ही ओमकार एक अक्षर ब्रह्म और आत्मा इन 3 विषय पर मंत्र 1 से ओमिति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम भूतं भवद् भविष्यद् इति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्य त्रिकलातीतं तदपि ओंकार एव। यह जो चराचरात्मक जगत जो कुछ भी है वह सब कुछ एक अक्षर ओंकार ही है। और भूत वर्तमान और भविष्य ये 3 काल उस ओंकार की व्याख्या है। यच्चान्य त्रिकालातीतम, और ये जो 3 काल है इन 3 कालों से अतीत परे जो इस चराचरात्मक जगत का कारण स्वरूप जिससे यह जगत उत्पन्न होता है और जिसमें यह जगत का लय हो जाता है, वही अव्याकृत भी ओमकार ही है। द्वितीय मंत्र से सर्वगुम हे तद ब्रह्म, जिस ओमकार अक्षर जो वाचक के अर्थ में कहा गया है उसी को ही इस द्वितीय मंत्र से सर्वगुम हे तद ब्रह्म
ये जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, जिसे वाच्य कहा है। उस ब्रह्म का वाचक ओमकार है। अभिधेय के स्वरूप से ब्रह्म है और उसका जो अभिधान वाचक, जिसे एक अक्षर ओमकार ही कहा है। और इस प्रकार परोक्ष रूप से जिस ओमकार वाचक और जिस ब्रह्म वाच्य को निरूपण किया परोक्ष स्वरूप से, उसी ब्रह्म को अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप वही परमात्मा इस शरीर के अधिष्ठान में आत्मा के स्वरूप से स्थित है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। और यही आत्मा इस शरीर के इंद्रियां और उनके विषयों का दृष्टा है और स्वयं आत्मा भी है। तो दृष्टा है, इसलिए वे प्रत्यक के अर्थ में उसे प्रत्यगात्मा कहा है। और सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वह यह आत्मा 4 पादों वाला है। इन 4 पाद अंतर्गत तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे और 7वें मूल मांडुक्य उपनिषद के इन 7 मंत्रों में आत्मा के 4 पादों का वर्णन किया है। जागृत स्थान, बहिष्प्रज्ञ, बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला, स्थूल विषयों का भोग करने वाला, और वैश्वानर, जिसे वैश्वानर कहा है, प्रथम पाद, अर्थात विश्व। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म वासना स्वरूप विषयों को प्रकाशित करने वाला, मन के स्वरूप से उन विषयों का, सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला तेजस द्वितीय पाद कहा है। और ये जो जागृत अवस्था में विश्व नाम वाला और स्वप्न अवस्था में तेजस नाम वाला जो स्वरूप है आत्मा का, इन दोनों का एकीभूत होता है जिस अवस्था में, वह सुषुप्ति अवस्था। उस सुषुप्ति अवस्था, उसमें जो स्थित आत्मा है उसे प्राज्ञ नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों के अधिष्ठान में जो मूल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से जो आत्मा स्थित है, केवल दृष्टा के स्वरूप से, वही माया से चतुर्थ, जिसे तुरीय कहा है। और इसका स्वरूप जो है वह नान्तः प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न उभयतः प्रज्ञ, न प्रज्ञानगण, न प्रज्ञ ना प्रज्ञ। और आगे तो ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? अदृष्टम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अव्यवहार्यम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम समन्यते स आत्मा सविज्ञेय। ये आत्मा का तुरीय स्वरूप है। न तो बहिष्प्रज्ञ है, न तो अंतः प्रज्ञ है। बहिष्प्रज्ञ यानी विश्व स्वरूप से बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला, स्थूल विषयों का भोग करने वाला। न अंतः प्रज्ञ यानी अंदर, यानी कि ये जो लिंग शरीर में सूक्ष्म वासना स्वरूप विषयों को प्रकाशित करने वाला और उनका भोग करने वाला मन के स्वरूप से, ऐसा भी वह नहीं है। इन दोनों की बीच वाली अवस्था वाला जो भी नहीं है, यानी कि न उभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञानगणम। और ये जो बाहर के जागृतकालीन शब्दादि विषयों की जो प्रज्ञान है और स्वप्नकालीन सूक्ष्म वासना स्वरूप विषयों का प्रज्ञान है, इन सभी का यहाँ घनीभूत हो जाता है इस सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा अवस्था में,
जिसे प्रज्ञानगण कहा है, वह प्रज्ञान गण भी नहीं है और न प्रज्ञानगण, न प्रज्ञ ना प्रज्ञ, प्रज्ञ भी नहीं है और अप्रज्ञ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? अदृष्टम, अदृष्ट है, अग्राह्य है, अदृष्टम, अग्राह्यम, अलक्षणम, लक्षण रहित, अव्यवहार्यम, व्यवहार से रहित, अचिंत्यम, चिंतन बुद्धि या मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम, समस्त प्रपंचों का उपशमन करने वाला जिस स्थान है, प्रपंचोपशमम, शांत शिव, कल्याण स्वरूप, शांतम शिवम अद्वैतम, चतुर्थ, वही चतुर्थ तुरीय स्वरूप है आत्मा का और वही जानने योग्य है। इस प्रकार 4 पाद का इन 7वें मंत्र तक विचार किया। तत्पश्चात मूल मांडुक्य उपनिषद के 8, 9 और 10, इन 8, 9, 10 और 11 इन 4 मंत्रों द्वारा जो पूर्व में जिस आत्मा का, जिस ओमकार, एकाक्षर ओमकार, उसका ब्रह्म यानी आत्मा के स्वरूप से यानी वाच्यार्थ के अर्थ में, वाच्यार्थ की प्रधानता से जिस ओमकार का वर्णन किया आत्मा के 4 पादों के स्वरूप से, उसे ही आत्मा के ओमकार के मात्राओं के साथ तादात्म्य करते हुए मंत्र 8 से लेकर मंत्र 11 तक उन भिन्न भिन्न मात्राओं और आत्मा के भिन्न भिन्न पाद, ओमकार की भिन्न भिन्न मात्राएं और आत्मा के भिन्न भिन्न पाद, इनका एक भिन्न भिन्न के स्वरूप से तादात्म्य करते हुए मंत्र 8 से जो बताया है वह स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओमकारम अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। तो वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओमकार है और वह ओमकार जो है वह अपनी मात्राओं को विषय करके स्थित है और ये जो पाद है आत्मा के वे ही मात्राएं हैं ओमकार की और ओमकार की जो मात्राएं हैं वही आत्मा के पाद हैं। और वे ओमकार की मात्रा कौन सी है? तो कहते हैं अकार उकार और मकार। इस प्रकार इस 8वें मंत्र से, मूल मांडुक्य उपनिषद के 8वें मंत्र से ओमकार की मात्राएं और आत्मा के 3 पाद का तादात्म्य बताया और उनमें जो विशेष नियम जो है वह मंत्र 9 से लेकर 11वें मंत्र तक बताया। यानी किस प्रकार आत्मा की कौन सी मात्रा, ओमकार का आत्मा का कौन सा पद, ओमकार की कौन सी मात्रा है। तो यहाँ अकार और विश्व का तादात्म्य मंत्र 9 से बताया। विश्व और विश्व आत्मा का प्रथम पाद और ओमकार की प्रथम मात्रा अकार मात्रा, इन दोनों की एकता बताई इस मंत्र से, 9वें मंत्र से, जो हमने पूर्व के स्वाध्याय में विस्तार से इस पर विचार किया था। तत्पश्चात मंत्र 10 से ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार और आत्मा का जो द्वितीय पाद है वह तेजस, इन दोनों की एकता यानी समानता अर्थात उनका तादात्म्य इस मंत्र से बताया। तत्पश्चात मंत्र 11वें मंत्र से मकार, ओमकार की तृतीय मात्रा मकार और आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ, इन दोनों का तादात्म्य इस मंत्र से बताया।
11वें मंत्र से, मूल मांडुक्य उपनिषद के 11वें मंत्र से। तो इस प्रकार इन मंत्रों के द्वारा जो आत्मा के पाद और ओमकार की मात्राएं, इनका जो तादात्म्य भिन्न भिन्न स्वरूप से बताया, इन्हीं के ही अर्थ में कारिका के स्वरूप से अब श्लोक 19 से लेकर 23 श्लोक तक मात्राओं की विश्वादि रूपता बतलाते हुए पूर्व के स्वाध्याय में हमने 19वें जो कारिका के स्वरूप में जो श्लोक है उस पर विचार किया था, और आज के स्वाध्याय में श्लोक 20-21 इन दो श्लोकों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात ओमकारोपासक का जो प्रभाव है वह श्लोक 22 और ओमकार की व्यस्त उपासना का जो फल है वह श्लोक 23 के द्वारा बताया। तो आज के स्वाध्याय में जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह श्लोक 20 पर विचार करेंगे, और पूर्व में जो मात्राओं के विश्वादि रूपता के स्वरूप से 19वें श्लोक में जो बताया था इस पर थोड़ा हम विचार कर लेंगे। विश्वस्य अत्व विवक्षयाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् आप्ति सामान्यमेव च। विश्वस्य अत्व विवक्षयाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् आप्ति सामान्यम एव च। इस श्लोक में जिस समय विश्व का अत्व यानी विश्व आत्मा का जो प्रथम पाद है उसका ओमकार की प्रथम मात्रा अकार मात्रात्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात वह अकार मात्रा रूप है ऐसा जानने पर उनके आदि सामान्यम उत्कटम, आदि यानी प्राथमिकत्व, प्रथमता यानी ओम में जो अ है अकार वह इन 3 मात्राओं से प्रथम है, अ ओम। और आत्मा के जो 3 पाद है विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों में विश्व जो है प्रथम है, इसलिए इन दोनों में जो समानता है वह प्राथमिकत्व की समानता, आदि सामान्यम उत्कटम, प्राथमिकत्व की समानता उत्कटम यानी स्पष्ट ही है, तथा मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् आप्ति सामान्यम एव च। आप्ति यानी व्याप्ति, व्यापकत्व। जिस प्रकार विश्व यानी वैश्वानर आत्मा जो है संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व नाम वाले भिन्न भिन्न जीवों में वैश्वानर आत्मा जिस प्रकार व्याप्त है वह उसकी व्याप्ति है, उसी प्रकार संपूर्ण वाणी वाक में अकार व्याप्त है। तो इस प्रकार इन दोनों में इस प्रकार की जो समानता है व्याप्ति वह भी स्फुट ही है। इस प्रकार 19वें मंत्र से 19वें श्लोक से कारिका के स्वरूप में इस श्लोक से हमने विचार किया था। अब यहाँ श्लोक 20 श्लोक से जो हम देखने जा रहे हैं वह इस प्रकार है। तेजस्य उत्विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् उभयत्वं तथाविधम्। तेजसस्य उत्विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् उभयत्वं तथाविधम्। यानी तेजस से
उत्व विज्ञान, तेजस को उकार रूप जानने पर, उत्व विज्ञान यानी उकार रूप जानने पर, अर्थात तेजस उकार मात्रा रूप है ऐसा जानने पर, उनका उत्कर्ष स्पष्ट ही दिखाई देता है। दृश्य उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम, उनका उत्कर्ष, दोनों का उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तथा उनका उभयत्व, मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वम तथा विधम, उसी प्रकार उभयत्व भी दृश्यते स्फुटम, उभयत्व भी स्पष्ट ही है। अर्थात यहाँ उभयत्व यानी ये जो तेजस आत्मा का जो स्वरूप है, जो द्वितीय पाद, वह प्राज्ञ तृतीय पाद और प्रथम पाद विश्व, इन दोनों की बीच वाली अवस्था है। तो ये मध्यवर्तित्व है उसका, तेजस मध्यवर्ती है इन दोनों का, प्राज्ञ और विश्व का। उसी प्रकार अकार, उकार और मकार, ओमकार की 3 मात्राओं में उकार जो है वह अकार और मकार के मध्यवर्ती है। तो ये उकार और तेजस, ये दोनों ही उनका मध्यवर्तित्व होने के कारण, उभयत्व होने के कारण इन दोनों में समानता है। तेजस उत्व विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम, इस प्रकार उकार मात्रा पे ऐसा जाने पर उनका उत्कर्ष, दोनों का ही उत्कर्ष स्पष्ट ही है, तथा उनका उभयत्व भी इस प्रकार स्पष्ट ही है। भाष्य में जो बताया है भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने, उसमें तेजस उत्व विज्ञान उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम स्पष्ट इति अर्थः, यानी कि तेजस के उत्व विज्ञान में, अर्थात उसका उकार रूप से जानने पर, प्रतिपादन करने में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखाई देता है। और इसी प्रकार उभयत्व भी, उभयत्वम च स्फुटम एव इति, उसी प्रकार उभयत्व भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार विश्व मंत्र का यहाँ अर्थ और भाष्य बताया। उसी प्रकार 21वें श्लोक से जो आत्मा के तृतीय पाद प्राज्ञ और ओमकार की तृतीय मात्रा मकार, इन दोनों का जो एक रूपता बताई है, तादात्म्य बताया है, इस पर इस श्लोक से हम देखेंगे। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। तो यहाँ मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यम एव च। तो यहाँ प्राज्ञ से मकार भावे यानी प्राज्ञ की मकार भावे यानी मकार रूपता में, अर्थात प्राज्ञ मकार मात्रा रूप है ऐसा जानने में उसकी मान करने की समानता स्पष्ट ही है। प्राज्ञ मकार मात्रा रूप है ऐसा जानने में उन दोनों की मान करने की समानता स्पष्ट ही है। तो जिस प्रकार मकार से उकार और अकार ये दोनों स्फुरित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और ये अकार उकार ये दोनों ही मकार में लय हो जाते हैं। तो ये अकार और उकार जितने मान में, जितनी व्याप्ति में वे मकार से उत्पन्न होते हैं,
उतने ही मान में वे उनका लय हो जाता है। तो इस प्रकार जो ओमकार जो अक्षर है, उसी ओमकार के म में से ही उ और उत्पन्न होते हैं और वे दोनों ही म में लय हो जाते हैं। तो जितने मान में उत्पन्न होते हैं उतने मान में ही उनका लय हो जाता है। उसी प्रकार ये जो प्राज्ञ आत्मा का जो स्वरूप है, जिसे अव्याकृत कहते हैं, उसी प्राज्ञ से जितनी मात्रा में यानी जितने मान में, जितनी परिमिति में, जितने माप में ये तेजस और विश्व उत्पन्न होते हैं, उतने ही मान अथवा तो उतने ही मान अथवा तो उतने ही माप में उनका प्राज्ञ में लय हो जाता है। तो इस प्रकार ये मकार रूपता जो है प्राज्ञ की, उन दोनों में मान की समानता स्पष्ट ही दिखाई देती है। और उसी प्रकार मात्रा संप्रतिपत्तौ तो लय सामान्यम एवच, उसी प्रकार ये जो लय जो है उनमें भी लय भी दोनों में समान ही है। जिस प्रकार अ उ दोनों का म में लय हो जाता है, फिर ओमकार का उच्चारण करने के अनंतर फिर उन म से औ उत्पन्न होते हैं, फिर पुनः उसका उच्चारण करने के अनंतर औ म में लय हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये म जो है वह अ और उ का लय स्थान है। उसी प्रकार विश्व और तेजस ये दोनों प्राज्ञ से उत्पन्न होते हैं अव्याकृत से, और उसी अव्याकृत में उन दोनों का एकीभूत हो जाता है, दोनों ही इन प्राज्ञ में लय हो जाता है। तो जिस प्रकार अ और उ का म में एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राज्ञ में विश्व और तेजस एकीभूत हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार प्राज्ञ और यानी कि आत्मा का तृतीय पद प्राज्ञ और ओमकार का तृतीय मात्रा मकार, ये दोनों में लय की समानता एक ही है, स्पष्ट ही है। उसी प्रकार लय स्थान होने की समानता भी इन दोनों में समान ही है।